नमस्कार दोस्तों, कैसे हो सभी। उम्मीद करता हूँ सभी दोस्त मस्त होंगे, खुश होंगे और स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज का हमारा न्यू टॉपिक स्टार्ट होने जा रहा है बी बोर्ड मास। बी बोर्ड मास क्या होता है और हम इसको क्यों सीखते हैं, इसके बारे में अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। आपको इस तरीके से समझाऊंगा कि आपके दिमाग में एकदम एक तरीके से छप जाएगा, बिल्कुल दिमाग के अंदर फिट हो जाएगा। आइए जानते हैं बी बोर्ड मास हम क्यों सीखते हैं। दोस्तों, आपने कुछ इस टाइप के क्वेश्चंस तो कहीं ना कहीं जरूर देखे होंगे। जब आप इस टाइप के क्वेश्चंस देखते हैं तो आपके दिमाग में विचार आता है कि इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाए, और अगर हम इसे सॉल्व करने की भी कोशिश करते हैं तो हम इसे गलत कर बैठते हैं। तो इस गलती से छुटकारा पाने के लिए हमें क्या करना होगा, पहले इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। आइए इसको रीड करता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल, 4 + 9 ÷ 3 -5 ऑफ 4/5 + 12। अगर मैं इस क्वेश्चन को 10 बच्चों के लिए दूं तो इसकी पूरी पूरी संभावना है कि सभी के आंसर डिफरेंट आएंगे, क्योंकि कोई बच्चा किस पहले प्लस करने की कोशिश करेगा, कभी कोई बच्चा डिवाइड करने की पहले कोशिश करेगा, कोई भी एक तरीके लाइन से सॉल्व करता चला जाएगा, और इस टाइप के सभी के आंसर डिफरेंट आने की पूरी संभावना हो सकती है। और डिफरेंट आंसर का मतलब होता है कि गलत आंसर होने की संभावना है। तो आखिर क्या करें ताकि ये गलत आंसर हमारा आना ही बंद हो जाए और हम इससे अच्छी तरीके से छुटकारा पा लें। तो इससे छुटकारा पाने के लिए हमारे पास एकमात्र एक ही दवा है जिसको हमें सीखना है, वो है हमारे सामने बी बोर्ड मास। बी बोर्ड मास क्या होता है, हम इसको अच्छी तरीके से जानेंगे। दोस्तों, बी बोर्ड मास जो है एक शॉर्ट फॉर्म है। इसको अच्छे तरीके से जानने के लिए पहले इसकी शॉर्ट फॉर्म को खोलना पड़ेगा, इसकी शॉर्ट फॉर्म को पहले स्ट्रेच करना पड़ेगा, इसको अच्छे तरीके से जानना पड़ेगा, तो हम इसके बारे में जान पाएंगे। आइए इसके बारे में अच्छे तरीके से हम समझते हैं। वी, बी बोर्ड मास का फर्स्ट लेटर है आपका वी। वी का मतलब क्या होता है? वी का मतलब होता है विनकुलम। वी का मतलब होता है विनकुलम। दोस्तों, यहाँ पर विनकुलम होता है, वी का मतलब विनकुलम। विनकुलम को हम अच्छे तरीके से समझने के लिए हिंदी में जानेंगे। विनकुलम को हम कहते हैं बार भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? बार। हिंदी में क्या कहते हैं इसको? बार कोष्टक कहते हैं। बार या रेखा कोष्टक। दोस्तों, विनकुलम को हम कहते हैं बार या रेखा कोष्टक। रेखा कोष्टक दिखाई कैसे देता है, हम इसको पहचानेंगे कैसे? अगर कहीं जा रहा हो रास्ते में हमें मिल जाए तो हम इसको कैसे पहचानेंगे कि रेखा कोष्टक है, बार कोष्टक है? तो दोस्तों, बार कोष्टक कुछ इस टाइप का दिखाई देता है। ये जो हमारा ब्रैकेट के अंदर ये जो दिखाई दे रहा है, हम ब्रैकेट हटा भी सकते हैं। तो ये जो आपको दिखाई देता है इसको हटा भी सकते हैं। तो ये हमारे सामने दिखाई देता है, इसको हम कहते हैं बार कोष्टक। ये है हमारा बार कोष्टक। सेकंड नंबर पर आपका स्टार्ट होता है बी, कैपिटल बी। बी फॉर मीन्स क्या होता है? देखिए, बी, बी का मतलब होता है ब्रैकेट्स। बी का मतलब क्या होता है? ब्रैकेट्स होता है। ब्रैकेट्स, BRACKETS, ब्रैकेट्स। अभी ब्रैकेट्स क्या होते हैं? ब्रैकेट्स होते हैं जो रास्ते को बंद कर देते हैं। एक इधर से लगा दिया, एक इधर से लगा दिया, और दोनों को बीच वाली सामग्री को अंदर बंद कर दिया, तो उनको कहते हैं ब्रैकेट्स। अब ब्रैकेट्स भी हमारे पास कई टाइप के हैं। ब्रैकेट को हम हिंदी में कहते हैं कोष्ठक। ब्रैकेट को हम हिंदी में कहते हैं कोष्ठक। फ्रेंड्स, अब ये कोष्टक भी कई प्रकार के हैं। ऐसा नहीं कि एक प्रकार के कोष्टक है, नहीं, इसमें भी कई सारे प्रकार हैं, उसको भी जान लेते हैं। देखिए, नंबर 1 कोष्टक आता है हमारा स्मॉल ब्रैकेट। स्मॉल ब्रैकेट। अब ये स्मॉल ब्रैकेट किस टाइप का दिखाई देता है, हम इसको पहचाने कैसे? दोस्तों, इसकी सिंपल सी पहचान है। ये जो आपका दिखाई दे रहा है, ये है आपका स्मॉल ब्रैकेट, इसको हम कहते हैं स्मॉल ब्रैकेट। सेकेंड है आपका मिडिल ब्रैकेट, MIDDLE, मिडिल ब्रैकेट। दोस्तों, मिडिल ब्रैकेट जो होता है वो कुछ इस टाइप का दिखाई देता है। अगर कहीं भी आपको दिखाई दे तो ये समझ लेना है कि मिडिल ब्रैकेट है। ये कौन सा ब्रैकेट है? मिडिल ब्रैकेट है। अब हमारा तीसरे नंबर का ब्रैकेट स्टार्ट होता है बिग ब्रैकेट। बिग
ब्रैकेट। बिग ब्रैकेट को कैसे पहचानेंगे? सिंपल सा, देखिए इसकी पिक्चर ये है बिग ब्रैकेट की। फ्रेंड्स हमारे पास 3 प्रकार के ब्रैकेट्स हैं। नंबर 1 स्मॉल ब्रैकेट, जो इस टाइप का दिखाई देता है, जहां पे आप देखोगे समझ जाओगे कि ये स्मॉल ब्रैकेट है। मिडिल ब्रैकेट जिसको मंझला कोष्ठक भी कहते हैं, ये छोटा कोष्ठक था, ये मंझला कोष्ठक है, मतलब बीच का कोष्ठक, जो मिडिल ब्रैकेट इस टाइप का होता है। और तीसरा है बिग ब्रैकेट, जो बड़ा ब्रैकेट होता है, वो कुछ इस टाइप का दिखाई देता है। तो अब इसको अच्छे तरीके से हम आप पहचान लोगे कि कौन सा ये वाला ब्रैकेट है लगा, कौन सा ब्रैकेट लगा हुआ है, कौन सा ब्रैकेट नहीं लगा हुआ है। अब हमारा इसमें चलते हैं नेक्स्ट आय की तरफ। इसके बाद स्टार्ट होता है ओ। व्हाट इज ओ हियर? यहाँ पर ओ क्या चीज है? ओ का मतलब ये नहीं कि हम ऐसे कर दें ओ, ये वाला ओ नहीं है। ओ मीन्स होता है ऑफ। ओ मीन्स होता है ऑफ। व्हाट इज ऑफ हियर? यहाँ पर ऑफ क्या है? ऑफ का मतलब होता है का। ऑफ का मतलब होता है दोस्तों का। अब ये ऑफ का मतलब ये समझ में नहीं आ रहा अभी भी क्या है दोस्तों। ये बिल्कुल सिंपल है, इसका मतलब मल्टीप्लाई होती है। इसका मतलब होता है गुणा करना, मल्टीप्लाई करना। तो इसको हम कहते हैं, इसका मतलब होता है मल्टीप्लाई करना। मल्टीप्लाई का सिंबल आप अच्छे तरीके से जानते हो। नेक्स्ट हमारा स्टार्ट होता है डी, कैपिटल डी। डी क्या चीज है? हम इसको डी को जानना पड़ेगा। तो डी है हमारा डिवीजन। डी है हमारा डिवीजन। डिवीजन को हम कहते हैं भाग। डी आई वी आई एस आई ओ एन, डिवीजन। डिवीजन को हम कहते हैं भाग। इसको हम कहते हैं भाग करना। भाग का सिंबल क्या होता है? अच्छी तरीके से जानते हैं। भाग का सिंबल ये वाला होता है, ये है आपका डिवाइड का सिंबल। नेक्स्ट आपका एम। नेक्स्ट है आपका एम। एम क्या होता है? एम का मतलब होता है दोस्तों मल्टीप्लिकेशन, गुणा करना। एम का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन। एम यू एल टी आई पी एल आई सी ए टी आई ओ एन, मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन का हिंदी का मतलब होता है गुणा करना। तो इसका मतलब होता है गुणा। क्या होता है इसका मतलब? गुणा। और गुणा का सिंबल क्या है? वेरी सिंपल, ये क्रॉस ही तो है गुणा। तो इसका मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन का गुणा करना। नेक्स्ट है आपका ए। ए मीन्स क्या होता है? ए मीन्स होता है एडिशन। ए मीन्स होता है एडिशन। ए डबल डी आई टी आई ओ एन, एडिशन। एडिशन का मतलब क्या होता है दोस्तों? जोड़ना होता है, प्लस करना होता है। तो इसको हम कहते हैं जुड़ाव। ये जोड़ना, जुड़ाव, या हम ये भी कह सकते हैं जोड़ भी कह सकते हैं। इसका सिंबल क्या है? वेरी सिंपल, इसका सिंबल है आपका ये सिंबल। ओके। अब लास्ट हमारे पास बचता है सब्ट्रैक्शन। एस। एस मीन्स होता है सब्ट्रैक्शन। एस यू बी टी आर ए सी टी आई ओ एन, सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन क्या होता है? सब्ट्रैक्शन का मतलब होता है घटाना, माइनस। सब्ट्रैक्शन का मतलब होता है घटाना। इसका सिंबल क्या होता है? ये माइनस। दोस्तों यहाँ पर प्रॉब्लम ये है कि अब आप ये सोच रहे होगे कि माइनस और बार में कुछ डिफरेंस है क्या? दोस्तों अगर हमें किसी पर बार लगाना है तो हम बार ऊपर लगाते हैं। अगर हमें किसी पर बार लगाना है तो बार हम ऊपर लगाते हैं, और हमें माइनस लगाना है तो माइनस हम इस तरीके से लगाते हैं, 5 - 3। और इन पर हमें बार लगाना है दोनों पर, तो हमें बार इस टाइप से लगाएंगे। बार ऊपर लगता है, सर के ऊपर लगता है बार, और माइनस लगता है इसके बिल्कुल सामने। अंडरस्टैंड? यहाँ तक तो आप सभी को अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। दोस्तों हमने बोर्ड मास की बोर्ड मास की फुल फॉर्म को अच्छे तरीके से जान लिया है। अब हम जानते हैं इसको हमने जाना क्यों है। एक बार इसको रिपीट कर देते हैं। वी मीन्स होता है विनकुलम।
विनकुलम को हम कहते हैं बार, यानी बार कोष्टक, जिसको हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। ये हमेशा डिजिट या नंबर के सिर पर बैठ करके लगता है। ओके। सेकंड है आपका बी। बी मीन्स होता है ब्रैकेट्स। ब्रैकेट्स को हम हिंदी में कहते हैं कोष्टक। कोष्टक, तीन प्रकार के कोष्टक है हमारे पास, स्मॉल ब्रैकेट, मिडिल ब्रैकेट और बिग ब्रैकेट। अगर आप इसको देखो तो तुरंत पहचान लेना, अरे ये तो स्मॉल ब्रैकेट है। इसको देखेंगे तो आप कहेंगे ये तो आपका मिडिल ब्रैकेट है, और ये आपका बड़ा भाई, इट मीन्स बड़ा ब्रैकेट है। ऑफ, ऑफ का मतलब क्या होता है? ऑफ का मतलब का होता है, जिसको हम हिंदी में गुणा ही कहते हैं। डी, डी मीन्स होता है डिवीजन। डिवीजन को हम कहते हैं भाग। और भाग कैसे करते हैं हम, आपको पता ही वाला सिंबल भाग का सिंबल है, डिवीजन का सिंबल है। एम फॉर मल्टीप्लीकेशन। मल्टीप्लीकेशन को हम कहते हैं गुणा। गुणा का सिंबल आपका यही वाला होता है। सिंबल दोनों के यही है, देखो ऑफ का सिंबल भी यही है और मल्टीप्लीकेशन का सिंबल भी दोनों का एक ही है। एडिशन, ए फॉर एडिशन। एडिशन को हम कहते हैं जोड़ करना, जुड़ाव, जिसका सिंबल आपका प्लस वाला है। सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन को घटाना कहते हैं, जिसका सिंबल ये माइनस वाला है। यहाँ तक तो आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। और हमने ये सीखा क्यों है, इसके बारे में जानते हैं। दोस्तों, जब हमारे पास किसी भी क्वेश्चंस के अंदर अलग अलग प्रकार के ऑपरेशंस दिए होते हैं तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं, आप कौन सा ऑपरेशन पहले लगाया जाए, पहले डिवाइड का सिंबल लगाया जाए, इसको सोल्व किया जाए, या पहले माइनस को सोल्व किया जाए। बहुत ही बड़ी कन्फ्यूजन हो जाती है। तो इस कन्फ्यूजन से छुटकारा पाने के लिए हमें क्या करना होता है, बी बोर्डमास को फॉलो करना होता है। तो बी बोर्डमास क्या कहता है, ये एक प्रकार के सर हैं जो कहते हैं कि मुझको फॉलो कीजिए, मैं आपको रास्ता दिखाऊंगा। तो बी बोर्डमास क्या होता है, वो ये बताता है कि अगर किसी भी क्वेश्चन के अंदर अगर बार लगा हुआ है तो सबसे पहले बार वाले पार्ट को सॉल्व करते हैं। उसके बाद हम ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। ब्रैकेट में हमारे पास सीक्वेंस से पहले स्मॉल ब्रैकेट सॉल्व होगा, उसके बाद मिडिल ब्रैकेट सॉल्व होगा, उसके बाद बिग ब्रैकेट सॉल्व होगा बाद में। अगर कहीं पर ऑफ है, ऑफ की मल्टीप्लाई, तो पहले ऑफ की मल्टीप्लाई सॉल्व होगी, ना कि ये सिंपल वाली मल्टीप्लाई। डिवीजन, कहीं पर अगर डिवीजन आता है तो पहले डिवीजन सॉल्व होगा, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन को सॉल्व करेंगे, उसके बाद एडिशन को सॉल्व करेंगे और लास्ट में सब्ट्रैक्शन को सॉल्व करेंगे। इसका मतलब अगर कोई भी चीज़, अगर ये सारी चीज़ सवाल के अंदर है, क्वेश्चन के अंदर है, तो सबसे पहले हम विनकुलम बार को ही सॉल्व करेंगे। तो हमें ये सीक्वेंस को फॉलो करना होता है। ये एक सीक्वेंस है, ये दोस्तों एक सीक्वेंस है जो इस टाइप से चलती है। फर्स्ट ऑफ ऑल विनकुलम को, फिर ब्रैकेट्स को, फिर ऑफ को, फिर डिवीजन को, फिर मल्टीप्लिकेशन को, फिर एडिशन को, एंड लास्ट में सब्ट्रैक्शन को। इस टाइप से हम सॉल्व करते हैं। अब जरूरी नहीं है कि सारी चीज़ एक ही क्वेश्चन के अंदर हो सकता है किसी के अंदर केवल ये 4 टाइप की चीज़ें हो, 4 बेसिक ऑपरेशंस हो, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन। तो हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे, तो अगर हमें इनको सॉल्व करना होगा तो हमें फॉलो करना होगा ये रूल। एरो किधर की तरफ आ रहा है, ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है, इट मीन्स पहले डिवीजन सॉल्व होगा, पहले हम भाग करेंगे, फिर हम मल्टीप्लाई करेंगे, फिर हम एडिशन करेंगे और फिर हम सब्ट्रैक्शन करेंगे। अगर हम पहले मल्टीप्लाई कर देते हैं और डिवीजन बाद में करते हैं तो हमारे क्वेश्चन का रॉन्ग होने की चांसेस पूरे के पूरे होते हैं, कंप्लीट होते हैं। अगर हमारे पास ऑफ वाली मल्टीप्लाई और मल्टीप्लिकेशन वाली मल्टीप्लाई दोनों आ जाती हैं एक साथ, तो पहले हम इसको तवज्जो देंगे, पहले हम इसकी कदर करेंगे, उसके बाद हम इसकी सुनेंगे। अगर आपने पहले इसकी नहीं सुनी और इसकी सुन ली तो क्वेश्चन अच्छे तरीके से गलत हो जाएगा। तो हम इन सब चीज़ों से बचने के लिए इस रूल को फॉलो करेंगे। कोई भी आपको बेसिक कोई भी ऑपरेशन दिया हो क्वेश्चन के अंदर तो हम इसी तरीके से फॉलो करेंगे जैसे कि एरो में दिया गया है। फर्स्ट ये, सेकंड ये, थर्ड ये, फोर्थ ये, फिफ्थ ये, सिक्स्थ ये, सेवन्थ ये, इसी टाइप से इसी क्रम के अंदर हम इसको फॉलो करेंगे। तो हमारा क्वेश्चन, मजाल नहीं है कि क्वेश्चन गलत हो जाए, बिल्कुल भी क्वेश्चन गलत हो ही नहीं सकता। आइए अब इस क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश करते हैं ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। देखिए, ये हमारे पास कुछ इस टाइप का क्वेश्चन है। 4 + 9 डिवाइडेड बाई 3 माइनस 5 ऑफ 4/5 + 12। यहाँ पर क्या हमारे पास है, फर्स्ट ऑफ ऑल प्लस, एडिशन भी है, डिवाइड का सिंबल, डिवीजन भी है, ये रहा डिवीजन, माइनस सब्ट्रैक्शन भी है, ऑफ की मल्टीप्लाई भी है, 4/5 प्लस एडिशन भी है। तो
तो यहाँ पर हमारे पास कई सारे ऑपरेशंस लगे हुए हैं ऑलरेडी। हम देखते हैं इसको किस टाइप से सॉल्व करेंगे। आइए इसको अच्छे तरीके से जान लेते हैं। देखिए 4 प्लस, क्या मुझे पहले प्लस को सॉल्व करना है? नहीं, हमारे पास कौन कौन से ऑपरेशन है यहाँ पर? फर्स्ट एडिशन, ये ऑपरेशन है। सेकंड आपका डिवीजन, ये वाला है। फिर सब्ट्रैक्शन भी है, ऑफ भी है, और मल्टीप्लिकेशन है क्या? नहीं है। अगर मल्टीप्लिकेशन नहीं है तो हम इसको लगा भी सकते हैं। आइए इसको लगा लेते हैं, मल्टीप्लाई 2, ताकि हमारे पास मल्टीप्लिकेशन भी आ जाए। तो हमारे सामने इस टाइप का क्वेश्चन बन गया। अब इसमें मल्टीप्लिकेशन भी आ गया। तो हमारे पास ये बेसिक 5 ऑपरेशंस हमने ले लिए हैं, जिसमें हमारे पास ऑफ है, डिवीजन है, मल्टीप्लिकेशन है, एडिशन है, सब्ट्रैक्शन है। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, आइए इसको देख लेते हैं। फर्स्ट हमारे पास जब ये 5 ऑपरेशंस लगे हुए हैं तो हमें फर्स्ट लेना है ऑफ। पहले हम ऑफ को सॉल्व करेंगे। जब हम ऑफ को सॉल्व करेंगे तो इसका मतलब इसको बाकी को भी ऐसे ही रहने देते हैं, एज इट इज इसको राइट करेंगे। 4 प्लस 9 डिवाइडेड बाई 3 माइनस 5। ऑफ का मतलब होता है दोस्तों मल्टीप्लाई। 4/5 प्लस 12 मल्टीप्लाई 2। अंडरस्टैंड? अब देखिए पहले इसको सोल्व करेंगे तो इसको सोल्व कर लेते हैं। 5 से 5 कट हो जाएगा, तो हमारे पास रिमेनिंग पार्ट क्या बचेगा? 4 प्लस 9 डिवाइडेड बाई 3 माइनस, यहाँ पे केवल 4 बचेगा, प्लस 12 मल्टीप्लाई 2। नेक्स्ट हम क्या करेंगे? नेक्स्ट हम करेंगे, अब इसके बाद ये वाला ऑपरेशन तो फिनिश हो गया, अब इसको हटा देते हैं। अब हमारे पास है डिवीजन। हम डिवीजन को देखेंगे, यहाँ पर कहीं डिवीजन है तो हम पहले डिवीजन को सॉल्व करेंगे। देखिए जरा, 4 प्लस डिवीजन यहाँ पर है 9/3 के, तो 3 के टेबल से 9 कितनी बार डिवाइड होता है? 3 टाइम्स। इससे 9 3 टाइम्स होता है, 3 3 जा 9, ये सॉल्व हो गया। माइनस 4 प्लस 12 मल्टीप्लाई 2, यहाँ तक सॉल्व हो गया। अब आता है हमारे पास, ये भी सॉल्व हो गया। मल्टीप्लिकेशन, गुणा। अब गुणा कहाँ पर दिखाई देती है? गुणा आपको दिखाई देते हैं यहाँ पर। तो आइए अब इसको सॉल्व करते हैं। 4 प्लस 3 माइनस 4 प्लस 12 2 जा 24। अंडरस्टैंड? अब क्या आता है? ये भी फिनिश हो चुका है। अब आता है जुड़ाव, जोड़, जिसको हम कहते हैं एडिशन। तो एडिशन को सोल्व करने के लिए हमें देखने होंगे कौन कौन से प्लस वाले नंबर्स हैं, इनको हमें ऐड करना है। इसको ऐड करना है, इसको ऐड करना है, इसको ऐड करना है। 4 प्लस 3 7, 7 और 24 31, माइनस 4, 31 माइनस 4। लास्ट में हमारे पास ये बचता है सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन हम करेंगे तो कितना आएगा? 27 आएगा। सब्ट्रैक्शन करेंगे तो हमारे पास आएगा 27। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको क्वेश्चन अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। ये बोर्ड मार्क्स किस तरीके से फॉलो करते हैं इसको भी अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, और ये क्वेश्चन इससे भी जल्दी सॉल्व किया जा सकता है। ये तो केवल आपको स्टेप बाय स्टेप बताने का तरीका है। अगर हम अच्छे तरीके से इनको सीख जाते हैं बोर्ड मार्क्स को, तो हम इससे भी जल्दी सॉल्व कर सकते हैं। हम कुछ ऑपरेशंस को पहले भी लगा सकते हैं अपने इंटेलिजेंस का यूज करके। अंडरस्टैंड? तो उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे तरीके से ये वीडियो अच्छी लगी होगी और समझ में भी आई होगी। मैंने इतने अच्छे आराम तरीके से बताया है, आपको दिमाग में आपके बिल्कुल अच्छे तरीके छप गई होगी। अब मुझे उम्मीद है कि आप कहीं भी जाएंगे और कहीं भी इस टाइप का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, ये मुझे पूरा विश्वास है। और आप इस तरीके के क्वेश्चन से, ये जो आपके क्वेश्चन सामने दिखाई देते हैं, इससे कभी भी धोखा नहीं खाएंगे। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, कंटेंट आपको अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।